आईफोन लेते ही साथ ही एक पहली वीडियो वायरल हो गई, 1-2 महीने बाद और 1-2 वीडियो चली गई, फिर मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। यूट्यूब पे आना क्या सही है? तो एक चीज बताऊं भाई, मेरे पापा का कहना कि देख अपना काम हो चाहे छोटा भी हो ना, बहुत बड़ी बात है वो भी। तो राम राम भाई सभी को, क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया होंगे। तो भाई पहले तो मैंने आपसे वादा किया था कि Q&A लाने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, और वादे में मैंने उसमें एक शर्त और कर दी थी कि मैं अपनी माता जी के साथ Q&A बनाऊंगा, जिसमें वो उत्तर देगी और मैं जो आपने सवाल पूछे मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है। बट क्या हुआ कि हमारी माता जी के पास भाई अभी समय सा नहीं मिल रहा। मैं आज भी शूट को कह रहा था थोड़ा, लेकिन थोड़े गेस्ट आ गए हमारे घर में तो नहीं हो पाया। बट कल या परसों मैं 2 दिन के अंदर अंदर मैं पक्का Q&A ला दूंगा, ठीक है। बट फिर भी मेरे मन में था कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि भाई आपको जो यूट्यूब का आइडिया कहाँ से मिला, ठीक है, क्यों आपने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक ना थोड़ा बड़ा सा लगा मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि इसे थोड़ा डिटेल में बताऊँ, जिससे कि जो मेरे जैसे भाई है जो स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब। एक तो चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, जंगला बंद करो, लेकिन इससे चांद ना आ रहा था मुझे, ऐसा लग रहा है, खोल के देखूँ, छोड़ो। तो मैं मतलब यही कहने वाला हूँ कि आप कुछ सीखो। तो इसी पे एक छोटी सी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, जो सुनना चाहते हो, जो बोर हो रहे हो भाई हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुनना चाहते हो उस 5 से 6 मिनट की स्टोरी रहेगी, ज़्यादा की नहीं। बताता हूँ मैं कि भाई देखो, जो हमारी माता जी है वो है हाउसवाइफ, ठीक है। सबकी होती है, सिंपल सी बात है, घर का काम तो सबकी माता जी करती है। लेकिन मेरी मम्मी हाउसवाइफ के साथ साथ एक किराना का स्टोर भी चलाती है, ठीक है, जिस पे हम राशन का सामान रखते हैं। ये वो अब से नहीं, वो कम से कम 10-12 साल पहले से चलता आ रहा है। तो उसे संभालती थी हमारी माता जी। उस पर मैं भी बैठता था क्योंकि घर के काम होते हैं। तो सुबह सुबह शॉप मैं खोलता था जब मैं था 8th क्लास में। जब से मैं अपनी माता जी की शॉप भी संभाल रहा हूँ, सुबह सुबह जाता था, फिर माता जी का काम हो जाता था घर का खत्म तो माता जी बैठती थी, मैं घर आ जाता था। या मेरा स्कूल का समय होता तो मैं स्कूल चला जाता था बंद करके, फिर माता जी आ जाती थी। तो ऐसा था मतलब। और जो हमारे पिताजी थे वो लगाते थे चाउमीन का ठेला, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिशियन भी थे। मैं भी मतलब पिताजी के साथ क्या एक्साइटमेंट रहती थी हमें तो पहले जाने की। जैसे हम इतने बड़े भी नहीं थे भाई, तो हम सोचते थे जैसे मेले में हम चाउमीन का ठेला लगाते थे, तो मैं भी चले जाता था पिताजी के साथ कि भाई मजा आएगा, ऐसे मेले घूमेंगे और चाउमीन मतलब हम भी सर्व करते थे, देते थे, ठीक है। फिर थोड़े थोड़े और बड़े हुए हम, 10th 11th 12th में आए, फिर खर्चा और बढ़ा। तो पिताजी ने चाउमीन का काम छोड़ के या शॉप छोड़ के फिर अपना जॉब पे लग गए एक, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की थी वो, एक कॉलेज में जॉब जॉब करने लगे। फिर क्या हुआ भाई, हमारी माता जी की शॉप ही चल रही थी वही किराना का। फिर मैं भी थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। मैं मतलब पढ़ने में एवरेज था, सही था, मतलब इतना बेकार भी नहीं था। हाँ कहीं ना कहीं मेरा छोटे मोटे टॉपरों में नाम आ जाता था क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आते थे, कुछ कुछ सब्जेक्ट में बढ़िया था। टीचर मेरी वाह कर लेते थे थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर दिया कि जिससे कि मैं अपना खर्चा तो देख ही सकूँ, क्योंकि 11th 12th में बच्चा आ जाता है। अब मैं 11th 12th में आ गया था तो मैं सोच रहा था कि अपने ट्यूशन का खर्चा मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के निकाल दूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करता था, अपनी पढ़ाई कर रही थी, ट्यूशन करता था। फिर भाई थोड़ा बड़ा हुआ, सिस्टर मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है, उनकी थोड़ी पढ़ाई थी, सीए की तैयारी करी है उन्होंने, तो भाई पैसा बहुत लगना था। फिर वो ये कि जॉब कर रहे हैं जैसे पिताजी, या तो इतने से इतना खर्चा नहीं चलता भाई। फिर पिताजी ने जॉब छोड़ी, फिर से अपना इलेक्ट्रिशियन का काम जोड़ लिया, मतलब एक शॉप कर दी उन्होंने इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है। तो वो मतलब वो एक तरह से बिजनेस हो गया कि अपना है सेपरेट। जॉब से थोड़ा सही अर्निंग होने लगी उससे, ठीक है। फिर मुझे था कि मुझे यार कुछ ना घर वालों के लिए करना था। मुझे स्टार्टिंग से ही था कि जैसे हम देखते आए हैं ना स्टार्टिंग से कि माता जी ये करती है, तो मुझे था कि मुझे मतलब दुकान ऐसे बंद करानी है, या पिताजी का ऐसा काम है अभी कर रहे हैं, मेहनत कब तक करेंगे। तो मुझे वो चीज़ें था कि मुझे ये चीज़ें ख़त्म करवानी है, ठीक है। तो मैंने भाई तैयारी करी, मैंने 2 महीने के उसमें एयरफोर्स का पेपर क्लियर कर दिया था। पेपर क्लियर मका, अब तो भाई चांदी चांदी मजा आ गया, अब जॉब कर लूँगा वो हो गया। ये आज से 5 साल पहले की बात है, 5 से 6 साल, और अंदाजा नहीं पता मैं इतना। भाई ठीक है, एयरफोर्स में आ गया, उसमें रनिंग मांगते हैं। मुझे 15 दिन का टाइम दिया कि फिजिकल के लिए और रनिंग के लिए, कि 15 दिन बाद आपकी रनिंग है वो फाइनल कर दो, और जीडी होती है, जीडी की तो तैयारी थी मेरी कि आप फाइनल हो, ठीक है। अब तुम्हारे भाई ने रनिंग पहले मारी नहीं कभी, 12th पास करके आया, 2 महीने बाद ही पेपर क्लियर कर दिया। तो मैंने ऐसे ही साथ में चला गया लोगों के जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने मेरी रनिंग ज़्यादा ही लगवा दी भाई। कुछ मेरे 2 दिन में उधर पैरों की नस फूल गई, ठीक है। जिस दिन डेट आई, जिस प्रैक्टिस कर ली, मतलब खूब पैर सही हो जाओ, हुए नहीं भाई, वहाँ पर रनिंग ही नहीं लगी मुझसे। ये देखो,
वहां पे मैं बाहर हो गया भाई, मेरे पे चला तक नहीं जा रहा था, इतनी पैरों की नस सूज गई थी मेरी। फिर भी वो नहीं करा कि यार, मैं कहा चल यार ऊपर वाले की भाई ऐसी इच्छा हो गया पता, ठीक है। फिर घर वालों ने कहा कि भाई कुछ कर ले, इससे बढ़िया तो क्यों जॉब जॉब में नहीं पता कि कब क्या होगा। तो मैंने भाई फैक्ट्री में भी काम किया 6-7 महीने, ठीक है। मुझे वहाँ मिलते थे 7500 रुपये मिलते थे एक मंथ के। मुझे माता जी ने सलाह दी और पिताजी ने कहा कि भाई देख, ऐसे फैक्ट्री में काम करने से एक तरह से मजदूरी टाइप हो गया कि कुछ काम सीख ले, जो जॉब भी करता रहे तो कुछ काम सीख ले जी, जो तेरे हाथ का क्योंकि बंदा कभी मार नहीं खाता। जैसे हमारे पिताजी खुद इलेक्ट्रिशियन के थे, तो वो समझते इस बात को कि हाथ जो काम सीख लेता है बंदा वो कभी मार नहीं खाता, ठीक है। तो मुझे फिर एक जगह जॉब पे लगा मैं वीडियो एडिटर की, ठीक है। मैं अब धीरे धीरे मेरा पढ़ाई से नाता खत्म होता चला गया, क्योंकि जब बंदे दो चीज़ यार नहीं हैंडल होती, तुम खुद करके देखना नहीं हैंडल होती, तो मैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं जिस काम में बढ़ जाता हूँ ना फिर उसमें लगता चला जाता हूँ। फिर मैं वीडियो एडिटिंग में इतना लग गया भाई, मेरा वही पल्ले पड़ गई, दिमाग में घुस गई। अब सैलरी तो मिल रही थी, जो भी मिल रही थी भाई, लेकिन तुम्हारे भाई को फिर भी था कि यार भाई इससे नहीं होगा कुछ। यदि घर वालों के लिए जो मैं सपने देख रहा हूँ ना वो इससे नहीं होंगे। मैं सुबह जॉब करता, 11 बजे से 8 बजे तक की मेरी जॉब थी। मेरे दिमाग में आइडिया ऐसे, मैं यूट्यूब जब स्टार्ट किया था मैंने देखना मतलब क्या होता है, ऐसे वैसे रील आनी स्टार्ट हुई मेरे सामने कि इससे पैसा कमाते हैं ऐसे वैसे। अब मेरे में तो चूल थी भाई, कुछ करना है। फिर एडिटिंग मुझसे आती थी, मैंने मिनी व्लॉग बनाने स्टार्ट करी, क्योंकि उस समय ना ट्रेंड चला था मिनी व्लॉग का। मतलब 1 साल ही हुआ था, उसमें यूट्यूब में फीड में आया था, शॉर्ट फीड में, कि आप इस पर बनाओ, बढ़िया है वो। बनाने स्टार्ट करे भाई, 5 महीने 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, मतलब 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर थे बढ़े मतलब। और स्टार्टिंग देखोगे तो ऐसी मैंने उसके साथ साथ अपने आप को भी चेंज किया कि यार जब तक हमारा शरीर काम नहीं देगा हम कैसे काम कर लेंगे आगे, ठीक है ना। तो फिर मैंने मतलब अपना शरीर को भी थोड़ा करा, मैं घर पे जिम करने लगा, क्योंकि देखो भाई घर पे मैं डिप्स मारता था घर पे वो, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि मैं जिम चला जाऊँ, समझे ना। और पैसा भी नहीं था और समय भी नहीं था इतना, क्योंकि जॉब भी रहती थी, फिर शाम को अगर व्लॉग एडिट करना बनाना, तो ये सारी चीज़ों में मतलब जिम का मुझे समय नहीं मिला। हाँ वो है कि निकालने को निकाल सकते हैं, लेकिन वही तो पता नहीं दिमाग कैसा था उस समय। फिर मैंने भाई घर पे जिम करनी, थोड़ा थोड़ा शरीर भी सही हुआ, मतलब मैं ज़्यादा ही मोटा था, कुछ बाल लंबे कर लिए थे, मैंने कटवा दिया। फिर सब मुझे पता चला कि क्वालिटी भी थोड़ी लो हो रही है। एक से 1.5 साल मैंने अपने फ़ोन से ही काम किया, जो मेरे पास Redmi Note 10S था, उससे काम किया। उसके बाद मैंने क्योंकि जॉब में करता था, तो मैंने सोचा कि एक EMI पे आईफोन ले लूँ। 15 उस समय 16 आया था शायद, तो मैंने एक कम 15 ले लिया, ठीक है। तो EMI पे बनवा दिया, मगर चलो EMI में देता रहूँगा और ऐसे। फिर भाई धीरे धीरे मेरी आईफोन लेते ही साथ ही एक पहली वीडियो वायरल हो गई, मतलब वो मिलियन में चली गई। फिर उसके बाद से मुझे थोड़ा लगा कि हाँ भाई यार कुछ करने से, फिर 1 महीने बाद 1-2 महीने बाद और 1-2 वीडियो चली गई, फिर मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। देखो मैं जॉब कर रहा था उस समय, ठीक है। मैं चाहता तो मैंने चल जॉब तो चली रही है, क्यों करूँ मैं यूट्यूब, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ भाई अच्छा अचीव करना था, और अभी भी भाई कुछ नहीं करा। मैं सोचने लगा अब कि अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया। अब मैंने क्या किया कि हाँ जॉब छोड़ दी है। जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब से ही कुछ करूँ, मेहनत इसमें अपनी 100% कर दूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं किसी काम में लग जाता हूँ तो भाई फिर पूरा लग ही जाता हूँ। अब जॉब और यूट्यूब भी ना मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया था, मैं कभी कभी यूट्यूब पे स्किप कर देता था वीडियो डालना, क्योंकि जॉब भी थी, तो माइंड ना डाइवर्ट होता है। अब इतना भी नहीं कमा रहा मैं यूट्यूब से कि हाँ भाई बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस पर सेटल इसलिए हो गया हूँ क्योंकि बस मुझे सोच रहा हूँ कि मैं इसमें मेहनत कर लूँ अब, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने अब आपको पता है एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मेरे पापा का कहना कि देख अपना काम हो चाहे छोटा भी हो ना, बहुत बड़ी बात है वो भी, ठीक है ना। तो मैंने भाई कैंडल का बिजनेस स्टार्ट करा, अपने उससे की पैसे जोड़े थोड़े वो करे। मुझे भाई बहुत खुशी है कि मैंने ये छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करा, लेकिन खुद से करा, समझे ना। तो ये अलग ही खुशी होती है कि कभी मैं जॉब भी करता था, कभी मैं 7,000 की जॉब भी करी है मैंने, ठीक है। तो भाई एक जर्नी होती है। मैं अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है मान लो। अब मुझे घर वालों के लिए भाई अच्छा घर भी बनवाना है, ठीक है। मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन बस दिमाग में सोच है कि भाई मेहनत करनी है, हो ना हो ये डिपेंड नहीं करता, तुम मेहनत करो, भगवान भाई खुद ही देगा, मुझे तो इतना यकीन है, ठीक है ना। तो मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि भाई यदि किसी भी लाइन में तुम हो तो मेहनत करो। और साथ में ये भी कि यूट्यूब पे आना क्या सही है, तो एक चीज़ बताऊँ भाई, यूट्यूब पे आओ आप, यदि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो ना, दिन रात की मेहनत कर सकते हो, दिन रात एक कर सकते हो, तो यूट्यूब पे आ जाओ। क्योंकि साथ में स्टार्टिंग से आपको यूट्यूब कमाने को देगा नहीं, तो आपको साथ साथ जॉब भी करनी पड़ेगी, और जॉब के साथ साथ आपको यूट्यूब करना पड़ेगा। और भाई ये आसान काम नहीं है, ठीक है ना।
दिन रात एक ही होती है भाई, कब जाग रहे हो कब सो रहे हो पता नहीं चलने का तुम्हें। और घर वालों के ताने भी थोड़े थोड़े मिलेंगे, क्योंकि कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि नहीं नॉलेज रहती। जब तक आप नहीं कमाते ना, कुछ पे नहीं करते, तो देखो घर वाले कहेंगे कि भाई क्यों तू क्यों स्मार्ट फोड़ा है, हो जाएगा वो है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। तो यूट्यूब पे आ सकते हो, यदि तुम्हें खुद में विश्वास है ना तो तुम यूट्यूब पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें खुद पे मुझे भाई खुद पे विश्वास था कि यार मैं कुछ ना कुछ तो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो देखो होगा, या तो कुछ समझ मिलेगी, अच्छी सीख मिलेगी, या कुछ तो होगा, ठीक है। इतना मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था। तो तुम्हें यदि विश्वास है खुद पे ऊपर वाले पे, तो भाई आओ, मेहनत करो, रिजल्ट तो देखो मिल ही जाएगा कभी ना कभी। साथ साथ में वही कह रहा हूँ कि अपना कुछ सेकंड ऑप्शन भी लेके चलना, जिससे कि तुम डिमोटिवेट ना हो कि हाँ तुम्हारे पास होगी, मेरे पास इनकम का एक सोर्स है जिससे मैं इनकम कर रहा हूँ, और साइड बाय साइड इसे, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा फिलहाल, नहीं तो क्योंकि एक Q&A भी आने वाला है, तो उसमें मैं ज़्यादा चीज़ें और शेयर करूँगा। बस मेरा मन था ऐसे बताने का, तो मैंने भाई बोल दिया, कभी कभी मन कर जाता है मेरा ऐसे। तो अभी एक Q&A आने वाला है, कल या परसों को हो सकता है मैं दे दूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए भाई इतना ही। बाकी आपके किसी के भी कुछ क्वेश्चन हो यूट्यूब से रिलेटेड, या कुछ आप भी अपनी बातें शेयर करने चाहते हो, या कुछ मतलब होती है भाई कि हमें करना है लेकिन हमारी ये दिक्कत आ रही है, तो मुझे इंस्टा पे DM कर देना भाई। बाकी भाई अभी बहुत मेहनत करनी है आपको, तो मेरे साथ ही चलना है अभी, तो बहुत बहुत दूर तक पता नहीं क्या क्या करना है अभी, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश जारी रखेंगे, ठीक है। बस तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, या तो Q&A के साथ या एक और लॉन्ग व्लॉग के साथ। बाकी तुम्हारे भाई ने भाई जिम भी स्टार्ट कर दी है, देख रहे हो बॉडी। तो मतलब एक चीज़ और भाई, अपने शरीर पर सबसे पहले ध्यान देना भाई, ठीक है ना। क्योंकि जब तक ये सही रहेगा ना, जब तक कि तुम दिमाग और सारे हाथ पैर अपने चला सकते हो, वरना जिंदगी झंड हो लेगी। यदि शरीर पे ध्यान नहीं दोगे ना, आलसी बनते चले जाओगे। मैं खुद बन गया था, मैं अपने आप एग्जाम्पल देता हूँ भाई। दिल्ली गया मैं, इतना आलसी बन गया, बेड पे पड़ा हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो अपने आलसपन को दूर भगाओ और चेंज करो, बहुत खुशी मिलेगी भाई। जैसे तुम अपना दूसरा वर्जन देखना स्टार्ट करोगे ना, कि मैं कैसा था और क्या क्या चेंज होता चला गया, मजे आ जाएगा तुम्हें सच में। मुझे खुद आया तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि तुम खुद से भी बोर हो जाते हो भाई, चेंज लाते रहो अपने अंदर ना। नेचर में चेंज ना, नेचर तुम्हारा वही होना चाहिए, लेकिन खुद की पर्सनैलिटी पे थोड़ा काम करो, ठीक है। बाकी भाई राम राम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।